तो ये है आईफोन SE2 यानी कि आईफोन SE 2020 जो लॉन्च हुआ था 2020 में, यानी कि इस आईफोन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट जो है 4 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। बट इस आईफोन के लिए आप सबकी अब भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, क्या जो आईफोन SE2 है वो हमें 2024 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज जो हम आईफोन SE2 का एक डिटेल में रिव्यू करेंगे और साथ ही में बात करेंगे कि जो आईफोन SE2 है वो हमें 2024 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर बाय करना भी चाहिए तो किस प्राइस रेंज तक जो आईफोन SE2 है हमारे लिए वर्थ इट रहेगा। और साथ ही में आज स्टूडियो में जो हम आईफोन SE2 का एक डिटेल में कैमरा टेस्ट भी करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो बात करें डिजाइन की, तो जो आईफोन SE2 का डिजाइन है वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। वहीं अगर हम बात करें भाई इसके साइज की, तो जो आईफोन SE2 का साइज है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, यानी कि आईफोन SE2 को आप इजीली जो है सिंगल हैंडेड यूज कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो जो आईफोन SE2 की बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो आईफोन SE2 है उसके फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो हमें सेरेमिक शेल की जो ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रेम की, तो जो आईफोन SE2 है उसमें हमें एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है, एंड जिसकी वजह से जो आईफोन SE2 की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। एंड अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो बात करें डिस्प्ले की, तो जो आईफोन SE2 है उसमें हमें 4.7 इंच का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो आता है 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस के, यानी कि जो आईफोन SE2 है अगर आप उसको इंडोर में यूज करते हैं तो उसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है भाई वो आपको गुड मिलेगी। बट अगर आप उसको जो आउटडोर यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं तो वहां पे जो आईफोन SE2 की आपको ब्राइटनेस है वो हल्की सी कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं आईफोन 15 से, तो जो आईफोन 15 है उसकी जो आउटडोर में हमें पीक ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स देखने को मिलती है। बाकी जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है वो गुड है। वहीं अगर हम बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो जो आईफोन SE2 है या फिर जितने भी जो आईफोन के नॉन प्रो मॉडल हैं तो उन सभी में जो हमें 60 का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बाकी जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है वो गुड है। एंड अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो बात करें परफॉर्मेंस की, तो आईफोन SE2 में जो एप्पल की तरफ से A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड होता है, नो डाउट जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है। और साथ ही में आईफोन SE2 में जो हमें 3GB का रैम देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जिसकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। एंड जो आईफोन SE2 है उसमें हमें एप्पल की तरफ से जो iOS 18 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा आईफोन SE2 है वो फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। सो एंड अब बात करते हैं इसके कैमरा स्पेक की। तो बात करें कैमरास की, तो जो आईफोन SE2 है उसकी बैक साइड पे जो हमें एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आता है f1.8 के साथ, यानी कि जो आईफोन SE2 है उसमें हमें जो है पोर्ट्रेट मोड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, तो आईफोन SE2 के फ्रंट में जो हमें 7 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आता है f2.2 के साथ। सो चलिए अब करते हैं आईफोन SE2 का कैमरा टेस्ट एंड देखते हैं कि जो आईफोन SE2 की कैमरा क्वालिटी है वो 2024 में कैसी आती है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका फोटो मोड, यानी कि जो हमारा नॉर्मल फोटो मोड होता है उससे कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। एंड सो चलिए अब कर लेते हैं आईफोन SE2 का कैमरा टेस्ट। एंड सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका नॉर्मल फोटो मोड एंड देखते हैं कि नॉर्मल फोटो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। आपको बता दें कि जो आईफोन SE2 है उसमें हमें कोई भी अल्ट्रा वाइड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। सो सिर्फ जो 1x वाली फोटो होती है वही हम आईफोन SE2 से क्लिक करते हैं। सो चलिए कुछ फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं। एंड चलो चलिए अब कर लेते हैं इसका नॉर्मल कैमरा टेस्ट एंड कैमरा को करते हैं ओपन एंड नॉर्मल फोटो में देख सकते हैं आप ऑन है। एंड इस टाइम पे कुछ फोटोज क्लिक करते हैं तो इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड हम का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, सिर्फ जो 1x वाली फोटो होती है भाई वही हम इससे क्लिक कर सकते हैं। चलिए कुछ फोटोज़ के सैंपल आपको दिखाते हैं। बाकी जो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी है भाई वो वुड एंड कलर भी हमें जो है ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। एंड नाउ कम टू द पोर्ट्रेट मोड। सो चलिए अब कर लेते हैं आईफोन SE2 का पोर्ट्रेट मोड टेस्ट एंड देखते हैं कि पोर्ट्रेट फोटो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। सो एंड अब करते हैं इसका पोर्ट्रेट मोड टेस्ट। तो हम आगे हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट में एंड पोर्ट्रेट मोड में देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नेचुरल लाइट, स्टूडियो, कॉन्ट्रा, यहाँ पे बहुत सारे मोड जो हमें पोर्ट्रेट कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए नॉर्मल में कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे आ रही है, पोर्ट्रेट नहीं कर रहा शायद कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद ये देखिए आपको स्टूडियो लाइट एंड बहुत सारे जो ऑप्शन है वो हमें पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करिए एंड उसके कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में इससे क्लिक किए गए हैं। एंड फाइनली कम टू द वीडियो मोड। सो चलिए अब टेस्ट करते हैं आईफोन SE2 का वीडियो मोड एंड देखते हैं कि वीडियो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन SE2 है वो मैक्सिमम 4K 60fps तक जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। सो चलिए कुछ वीडियोस के सैंपल आपको दिखाते हैं जो आईफोन SE2 से शूट किए गए हैं।
सो ये जो वीडियो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आईफोन SE2 के मेन कैमरा है, यानी कि जो इसका बैक कैमरा है उससे शूट की गई है। एंड जो फ्रेम रेट है वो 4K 30 FPS है। एंड जो ऑडियो वो भी इस टाइम जो इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की गई है, कोई एक्सटर्नल माइक इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप जो है कैमरा क्वालिटी के साथ साथ जो है इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की, क्या जो आईफोन SE2 है वो हमें 2024 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया कि जो आईफोन SE2 है उसमें हमें ऑलमोस्ट वो सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो हमें एक लेटेस्ट जनरेशन के आईफोन में देखने को मिलते हैं। लाइक हमें आईफोन SE2 में जो है बेटर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट उसके साथ साथ जो कुछ कमियां भी हैं जो हमें आईफोन SE2 में देखने को मिलती है। सबसे पहला तो यह है कि जो आईफोन SE2 है उसमें हमें सिर्फ 1800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड साथ ही में जो आईफोन SE2 है उसमें जो डिस्प्ले साइज है 4.7 इंच है, और वो भी सिर्फ IPS जो है LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। सो ये कुछ एक कमियां। बट वहीं अगर हम बात करें इसकी प्राइस वैल्यू की, तो जो आईफोन SE2 है वो आपको सेकंड हैंड इजीली जो है 12 से लेके 15,000 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इस प्राइस रेंज में आईफोन SE2 चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी आईफोन्स अवेलेबल कराते हैं। बट यहाँ पर बात करूँ मैं अपने ओपिनियन की, तो अगर आप जो है नॉर्मल यूज़ के लिए आईफोन बाय करना चाहते हैं तो आईफोन SE2 को जो आप इजीली जो है 2024 में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको जो है इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप जो है गेमिंग या फिर हैवी यूज़ के लिए आईफोन को बाय करना चाहते हैं तो अब आईफोन SE2 है जो आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो बाकी दिस इज माय ओपिनियन एंड चॉइस इज यूअर। सो